बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारा आज़म यूट्यूब चैनल की स्टूडियो में आप सब दोस्तों को वेलकम करते हैं। एरर डिटेक्शन का लेसन नंबर 3 है। नंबर 9 है अभी। डॉक्टर्स एग्री दैट द फ्लूइड अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड हेल्प्स द नरिश टू ब्रेन। अब यहाँ पर है कि डॉक्टर एग्री है कि जो फ्लूइड है, यानी फ्लूइड का मतलब है एक लिक्विड नुमा चीज़ जो अराउंड है स्पाइनल कॉर्ड के, हेल्प्स करती है, मदद करती है ब्रेन को बनाने में, परवरिश करने में। अब यहाँ पर सवाल है कि मिस्टेक ढूंढनी है। मिस्टेक कौन सी है, कहाँ पे हो सकती है? ए में है, बी में है, सी में है या डी में है? तो मिस्टेक ढूंढने का मैंने आपको ट्रिक बताया है कि जो मिस्टेक हो वहाँ पर चले जाएं। जैसे ये ए है तो ए में पहले ढूंढें, इससे पहले कोई वर्ड नहीं है, इसके बाद देखें कि क्या इससे मैच हो रहा है। डॉक्टर्स, अब ये देख रहे हैं आप इस पोस्ट्रोफी, तो ये पोस्ट्रोफी नहीं है, ये कंपोजिंग मिस्टेक है। ये प्लूरल लिखा है डॉक्टर्स, DOCTORS, डॉक्टर्स। डॉक्टर्स एग्री, डॉक्टर एग्री है। अब एग्री है ये वर्ड, ये भी मिस्टेक हो सकती है। इससे पहले देखें डॉक्टर्स, मतलब ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये भी बिल्कुल क्लियर है कि डॉक्टर एग्री है। अगर यहाँ पर सिंगुलर डॉक्टर होता, सिर्फ डॉक्टर, फिर ये मिस्टेक होती कि यहाँ पर एग्रीज का इस्तेमाल होता, लेकिन ये डॉक्टर से एग्री बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे दैट द फ्लूइड। अब ये सी जो है, सी से पहले आप आ जाएं दैट द फ्लूइड, ये भी मिस्टेक नहीं है, ग्रामटिकल लिहाज से मीनिंग दे रहा है। सी के बाद डी है, यहाँ पर आ जाए तो ये न्यूरिश जो है वर्ब है। अब यहाँ पर है कॉल्ड हेल्प्स द न्यूरिश। अब ये वर्ब के साथ द का इस्तेमाल है, मतलब जाहिर सी बात है कि ये मिस्टेक है, क्योंकि वर्ब के साथ THE द आर्टिकल का यूज़ है, क्योंकि पहले ही वर्ब इस्तेमाल हुआ है हेल्प्स। तो यहाँ पर हेल्प्स द न्यूरिश, यहाँ द की जगह टू आना चाहिए, तो मिस्टेक है डी की। यहाँ पर द न्यूरिश नहीं, टू न्यूरिश आना चाहिए, डी की मिस्टेक है। नंबर 10 है इफ़ यू डोंट रजिस्टर बिफोर द लास्ट डे। अगर आप आखिरी दिन से पहले रजिस्टर नहीं करेंगे ऑफ रेगुलर रजिस्ट्रेशन, रेगुलर रजिस्ट्रेशन की, यू पेइंग आ लेट फ़ी, आप लेट फ़ी अदा करेंगे। अब यहाँ पर मीनिंग के हिसाब से आगे पीछे हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक को जब हम निकालेंगे, मिस्टेक को क्लियर करेंगे, करेक्शन करेंगे, फिर मीनिंग क्लियर निकलेगी। अब यहाँ पर मिस्टेक ढूंढने का तरीका, पहले ए में जाएं, फिर बी में जाए, फिर सी में जाए, फिर डी में। अब ए में आए, इससे पहले वाला वर्ड भी देखें कि क्या ये इससे मैच हो रहा है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू टेंसेज। इफ़ यू डोंट रजिस्टर, डोंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब है, रजिस्टर बिल्कुल क्लियर आ रहा है। बिफोर द लास्ट डे, ये द लास्ट डे, इससे पहले बिफोर द लास्ट डे, ये भी क्लियर आ रहा है। अगर लास्ट डे की जगह कोई वर्ब होता तो हम यहाँ टू इस्तेमाल करते, तो इसलिए मतलब ये लास्ट डे से पहले द बिल्कुल क्लियर है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू टेंसेज ऑफ रेगुलर रजिस्ट्रेशन। ए और बी में गलती नहीं है, सी पे चलेंगे। सी से पहले देखेंगे ये पेइंग है, पेइंग से पहले यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और डायरेक्ट इंग फॉर्म है। यू पेइंग, मतलब यू आर पेइंग भी नहीं लिखा, यू वर पेइंग नहीं लिखा, ना ही फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में यू विल बी पेइंग लिखा है। जाहिर सी बात है यहाँ पर मिस्टेक है दोस्तों, तो ये क्या होगा, पेइंग की मिस्टेक है, यानी सी की जगह पेइंग की जगह क्या आएगा, यू विल हैव टू पे आ लेट फीस। इफ़ ड्राइवर्स ओबेड द स्पीड लिमिट, अगर ड्राइवर माने स्पीड लिमिट, फेवर एक्सीडेंट्स अकर, एक्सीडेंट्स बहुत कम होंगे। अब यहाँ पर मिस्टेक है, ए में आ जाए पहले, ए से पहले वर्ड देखें, इफ़ ड्राइवर्स, अगर ड्राइवर,
यहाँ भी मिस्टेक नहीं है ऐसी कोई ग्रामर्टिकली। बी में आ जाए, स्पीड लिमिट, द स्पीड लिमिट इससे पहले वाला, यहाँ भी कोई ऐसी खास गलती नहीं है। आगे आ जाए फेवर पे कम, तो इससे पहले वाला वर्ड्स कॉमा है, यानी ये द स्पीड लिमिट कॉमा फेवर, तो ये भी गलती नहीं है। तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली ए बी सी गलती नहीं तो डी होगी। तो एक्सीडेंट्स अकर। अब यहाँ पर गलती जो है डी की, कैसे है डी की? यहाँ पर वुड अकर है क्योंकि ये पोस्ट में आ रहा है ओबेड, तो इस हिसाब से यहाँ पर वुड होगा। अगर ये प्रेजेंट होता तो यहाँ पर विल इस्तेमाल होता। अब उसके बाद नंबर 12 है, इफ़ डायनासॉर्स वुड हैव कंटिन्यूड। अगर डायनासॉर्स कंटिन्यूड रखती हैं रोमिंग द अर्थ, अर्थ पर रोमिंग, मैन वुड हैव इवोल्व्ड क्वाइट डिफरेंटली। अब पहले ए पे आ जाएं। यहाँ पर क्या है? इफ़ डायनासॉर्स, अगर डायनासॉर्स, उसके बाद है ये मिस्टेक वाली। अब ए पे आ जाएं सबसे पहले। ए से पहले वाला वर्ड देखें, इफ़ डायनासॉर्स। अब वुड हैव, क्या ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू टेंसेस ये आपस में मैच हो रहा है? अब देखें वुड हैव फिर कंटिन्यूड, तो यहाँ पर जो परफेक्ट वर्ड है वो हेड इस्तेमाल होना चाहिए कि इफ़ डायनासॉर्स हेड, तो यहाँ पर ए की ही मिस्टेक है। अब नंबर 13 है, अल्दो अलबत्ता, इट इज़ नॉर्मल टू विश, ये नॉर्मल है विश करना, एक आम सी बात है। दैट लाइफ ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी, कि ज़िंदगी हमेशा खुश होती है। इट इज़ हेल्दी टू बी एबल टू एक्सेप्ट डिफ़िकल्टीज़, इट इज़ हेल्दी टू बी एबल टू एक्सेप्ट डिफ़िकल्टीज़, कि ये हेल्दी है डिफ़िकल्टीज़ को मानना, यानी डिफ़िकल्टीज़ को मानना फिर बहुत आसान है अगर ज़िंदगी खुश है, तो ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है। तो अब यहाँ पर मिस्टेक ढूंढने के लिए पहले ए पे आएंगे, फिर बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे। जहाँ तक मिस्टेक मिलेगी नहीं हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अब ए में आ जाए टू विश, वर्ब है ये, इससे पहले नॉर्मल। अब इट सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉर्मल टू विश, यानी ये मेन वर्ब इस्तेमाल हो चुका है, यहाँ तो गलती नहीं है। आगे बी में रिमेन्स, इससे पहले ऑलवेज, रिमेन्स हमेशा। अब ये इज़ नॉर्मल टू विश, इज़ है, तो यहाँ पर भी ऑलवेज रिमेन्स नहीं रिमेन्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल होगी। यहाँ पर देखें ना इज़ लगा हुआ है, मतलब ये बता रहे कि विश करना बहुत आसान है। अब आसान है विश करना उस चीज़ को जो गुजर चुकी हो। दैट लाइफ ऑलवेज रिमेन्ड हैप्पी, तो ये बी इसकी मिस्टेक है। रिमेन्स की जगह रिमेन्ड देंगे तो ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नंबर 14, आ टेम्पररी ड्राइवर्स परमिट लेट्स द लर्नर ड्राइव्स। टेम्पररी ड्राइवर की इजाज़त के जो लर्नर है, मतलब न्यू ड्राइवर है जो अभी ड्राइविंग सीख रहा है, वो ड्राइव करे विद एन अदर लाइसेंस्ड ड्राइवर, किसी दूसरे या एक और लाइसेंस्ड ड्राइवर के साथ इन द कार में। अब यहाँ पर गलती कौन सी है? गलती ये है कि लेट्स ए पर आ जाते हैं, फिर बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे। अगर गलती मिल गई तो फिर आगे नहीं। अब ए पे ही आते हैं, ड्राइव्स, इससे पहले लर्नर, उससे पहले परमिट ड्राइवर की इजाज़त, लेट्स द लर्नर ड्राइव्स। अब यहाँ पर एस का इस्तेमाल है, यहाँ पर है लेट्स। जैसे हम कहते हैं लेट्स प्ले क्रिकेट, अब लेट्स प्ले ऐसे नहीं कहते कि लेट्स प्लेज, ये लेट्स है तो ये एस आई है, मतलब लेट्स द लर्नर ड्राइव्स, लेट्स द लर्नर ड्राइव्स। ये ड्राइव्स की जगह ड्राइव आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने सेंटेंस पढ़ा जैसे लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स एंजॉय हेयर, इस हिसाब से यहाँ पर एस नहीं इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? लेट्स द लर्नर ड्राइव विद एनदर लाइसेंस्ड
ड्राइवर इन द कार। उसके बाद नंबर आखिरी 15वां पढ़ के आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। नंबर 15 है वर्क इज़ ऑफन मयर, कि वर्क जो है वो अक्सर मयर होता है इन यूनिट्स, यूनिट में, कॉल्ड फुट पाउंड्स, उसे कहा जाता है फुट पाउंड्स। अब यहाँ पर पहले ए पे आ जाए वर्क, इससे पहले कोई ऐसी गलती नहीं है। उसके बाद ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल है, हेल्पिंग वर्ब इज़, ये सिंगुलर है, ये भी इज़ सही है बिल्कुल। आगे जाएंगे ऑफन मयर सी में, इज़ हेल्पिंग वर्ब होगा तो यहाँ पर इंग फॉर्म इस्तेमाल होगी। इंग फॉर्म इस्तेमाल ना होगी तो थर्ड फॉर्म होगी। जैसे मिसाल वर्क इज़ प्लेड हो, वर्क इज़ मयर्ड हो, वर्क इज़ कंप्लीटेड हो, तो यहाँ पर मतलब मिस्टेक, जैसे वर्क इज़ ऑफन मयर, तो ये मिस्टेक बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है इसमें 15वें में। तो यहाँ पर मयर की जगह अगर मयर्ड आता तो ये बिल्कुल क्लियर रहता, यानी वर्क इज़ ऑफन मयर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड पाउंड्स। तो ये मिस्टेक सी की है, यहाँ मयर की जगह मयर्ड आना चाहिए। दोस्तों दुआओं में याद रखना अपने भाई अख्तर अली सोलंकी को, और रोज़ाना हम वीडियो अपलोड करते हैं हमारा आज़म यूट्यूब चैनल पर। कीप विजिटिंग हमारा आज़म। तो अभी BPS 5 to 15 के लिए जितने भी जॉब्स हैं तकरीबन 50,000 जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है 3 सालों के लिए, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन बेसिस पे। तो आप सब दोस्तों ने अप्लाई किया है तो तैयारी करना ना भूलिए। ये टेस्ट बहुत जल्दी होगी, आप कोशिश करें अच्छे से अच्छा बुक पढ़ें, ज़्यादा जो कोशिश करें सेल्फ स्टडी करें। उसके बाद आप सोशल मीडिया पर आ जाएं, अगर नोट्स नहीं है, बुक्स वगैरह इतने समझ नहीं आ रहे, ख़ास सोशल मीडिया पर आ जाएं। यूट्यूब चैनल बड़े बड़े प्रोफेसर्स के, बड़े बड़े टीचर्स के, बड़े बड़े लेक्चरर्स के पढ़े हुए आप देख सकते हैं। लाजमी नहीं है आप ये चैनल देखें, जो आपको अच्छा लगे आप वो देखें, जो आपको ज़्यादा इजी तरीका लगे समझाने का जिस प्रोफेसर का, आप उसको देखें, आप समझें। हमारा मकसद यही है खिदमत करना आप सब दोस्तों की, कि कोशिश हमारी हमेशा यही होती है कि हम आसान से आसान चीज़ लाएं, आपके यहाँ पेश करें, इजी से इजी चीज़ आप तक पहुँचाएं। हमारा यही मिशन है। अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखना दोस्तों। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इट्स ओनली फॉर व्हाट्सएप 034998296110। ये व्हाट्सएप नंबर है। अख्तर अली सोलंकी हमारा आज़म यूट्यूब चैनल का होस्ट। तो कोई डिफ़िकल्टी हो, प्रॉब्लम हो, आप रब्ता कर सकते हैं।